बंगाल चुनाव इटसेल्फ वो खुद कितना ज्यादा शक के घेरे में है। जिस चुनाव में सोहित 91 लाख वोटर आउट, ये जो पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है, ये सिर्फ बंगाल में ही लोगों को आउट नहीं कर रही, इसने यूपी में भी पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोगों को आउट कर दिया। यूपी में चुनाव मार्च 2027 में, बंगाल में चुनाव सिर पर था और उस समय यह प्रक्रिया हुई और ये आंकड़े जारी किए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इट वॉज रियली मेसी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सर्वेक्षण इस तरीके से या एक्सरसाइज इस तरीके से तो नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वकील आफ्टर वकील, मेरी प्रशांत भूषण से बात हुई, योगेंद्र यादव से बात हुई और भी तमाम वकीलों से बात हुई, उनका यह कहना था सोहित कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये से और उसके रुख से बहुत अफसोस है इन लोगों को। बिल्कुल, और जैसे कि हमने लगातार और दर्शकों इससे पहले भी हमने एसआईआर पर बात की है, अभी भी इसी बात पर हम एक तरीके से बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं कि इतने बड़े आंकड़े को अगर आप वोट करने से रोक दें, बाद में कहें नहीं नहीं आप वोट कर सकते थे, सॉरी हमसे गलती हो गई, तो आपने उनसे एक पूरे इलेक्शन के बीच उनसे उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। अब संकेत ने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर तो बात कर ली, लेकिन केवल क्या एसआईआर एक मुद्दा था? आप देखिए कि ये इलेक्शन कितने तरीके से, इसमें कितने कंट्रोवर्सी सामने आते हैं संकेत, जिसके वजह से भी इस पूरे चुनाव पर सवाल उठता है। अच्छा, आप देखिए चुनावों के बीचों बीच जो आईपैक, वही आईपैक जो ममता बनर्जी के टीएमसी के लिए एक तरीके से पूरे कैंपेनिंग का काम कर रहा था, उनके विनेश चांदेल को अरेस्ट कर लिया जाता है। तब यह कहा जाता है ईडी की ओर से कि इन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है चुनाव के बीच में, जब इसे लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही होगी, कैंपेनिंग तैयार की जा रही होगी तब। और जिस दिन आखिरी वोटिंग होता है, यानी दूसरे चरण का मतदान खत्म होता है, उसके अगले दिन इसी शख्स को बेल मिल जाती है और ईडी उस बेल को एक तरीके से उसको चैलेंज भी नहीं करता है। ये क्या आप इसे सही मानते हैं एक चुनाव के बीच में? अच्छा, क्या केवल यही हुआ था? जब चुनाव आयोग की ओर से तृणमूल कांग्रेस के लोग गए थे चुनाव आयोग के अधिकारियों को मिलने के लिए, आपको याद है बाहर आकर उन्होंने कहा था कि हमें, चुनाव आयोग के लोगों ने कहा गेट आउट, गेट लॉस्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ मिनटों में ही वो पूरी मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्वीट जारी किया जाता है, जहां पर वो कहते हैं हमने तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक दी है कि इस बार चुनाव जो है वो निष्पक्ष होंगे, ये होंगे, वो होंगे, भय मुक्त होंगे। अगर आपको अगर इस तरह से कहना ही था तो केवल तृणमूल कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है क्या? कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, लेफ्ट के लोग भी लड़ रहे हैं।